हेलो एवरीवन, गणितज्ञ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, जिसका नाम है फिजिक्स से ही टॉपर्स बनते हैं। जी हाँ, फिजिक्स एक वही सब्जेक्ट जिसके बारे में सुन के ही कहीं ना कहीं आपके दिलों की धड़कनें बढ़ती हैं, जो पूरे प्रिपरेशन के दौरान जिसमें सबसे कम मार्क्स आए होते हैं और जो आप सबसे कम पढ़ते हो। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं बताऊं, अगर आपने सच में इस सब्जेक्ट को प्यार से समझा, सॉल्व करना शुरू किया, फॉर्मूले याद करें, तो ये उतना मुश्किल भी नहीं है। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूं कि फिजिक्स से टॉपर्स कैसे बनते हैं, और इसी बात को साबित करने के लिए प्यारे बच्चों, मेरे पास कुछ गणितज्ञ के इस साल के बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। आप जरा एक बात सोचो, ये बच्चा जो है हमारे पास शर्वय, इसका ओवरऑल परसेंटाइल है भाई साहब 99.96। बहुत अच्छा। इसका फिजिक्स का स्कोर देखिए आप, फिजिक्स का परसेंटाइल है 99.96, सेम स्कोर। इस बच्चे का देखिए समवे, ओवरऑल परसेंटाइल 99.96, फिजिक्स का स्कोर 99.17। ये मैं बता रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट की। नेक्स्ट बच्चा है हमारे पास देवेश, उसका ओवरऑल परसेंटाइल 99.95, फिजिक्स का स्कोर 99.94। इसका देखिए 99.99 फिजिक्स का स्कोर। इनफैक्ट इसका फिजिक्स का स्कोर तो ओवरऑल परसेंटाइल से भी ज्यादा है। इस बच्चे का देखिए, ये है रिजल्ट सेकंड अटेम्प्ट का, 99.95 ओवरऑल स्कोर, 99.95 फिजिक्स का स्कोर 99.95। अब जितने भी रिजल्ट आप देखेंगे 99.98, 99.89, भाई साहब जितने भी रिजल्ट आप देखेंगे, एक बात आपको समझ में आएगी कि जो भी टॉपर्स बच्चे हैं उनका फिजिक्स का स्कोर भी उसी प्रोपोर्शन में है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में 99, फिजिक्स में 90, केमिस्ट्री में 98 और फिजिक्स में 46। ऐसा परसेंटाइल किसी भी टॉपर का नहीं है। इसलिए मैंने कहा था फिजिक्स पढ़ने से ही टॉपर्स बनते हैं। खैर, कुछ बातें मैं आपको और कहना चाह रहा हूं। बच्चों एक बात बताओ, लेट्स टॉक अबाउट द फैटल ट्रैप दैट डिस्ट्रॉयज 99% ड्रीम्स एवरी ईयर, और वो है इग्नोरिंग फिजिक्स। और ये ऐसा नहीं कि एक बच्चे की कहानी है, दो बच्चे की कहानी है, बहुत सारे बच्चों की कहानी यही है। वो सच में फिजिक्स को इग्नोर करते हैं, और फिजिक्स को इग्नोर करके आप अगर उम्मीद कर रहे हो कि आपको सीयूपी मिल जाएगा, VJTI मिल जाएगा, तो ये नियरली इम्पॉसिबल है बच्चों। आप मुझे बताओ, आपके पास 3 शस्त्र है, आपने एक ऑलरेडी घर पे छोड़ के आए हो, 2 के सहारे जा रहे हो, तो कितना आगे बढ़ जाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं 99% ड्रीम्स जो डिस्ट्रॉय करता है वो है एक उसका रीजन, और वो है इग्नोरिंग फिजिक्स। हाँ जी, एक बात मुझे बताइए, अब प्रॉब्लम क्या है फिजिक्स में समझना। कह रहे हैं कि फिजिक्स डिसाइड्स फॉर फाइनल कॉलेज। एक बात मुझे बताओ भाई, मैथ्स तो 100 मार्क्स का है, तो मैथ्स तो जरूरी है, मैथ्स से वेटेज कैरी करता है, पढ़ना भी चाहिए। इंजीनियरिंग में भी मैथ्स का बहुत यूज है। भाई साहब केमिस्ट्री, सर केमिस्ट्री तो ईजी है, और केमिस्ट्री ईजी है, साथ में केमिस्ट्री जो नहीं समझा रट ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली चीज है। भाई साहब सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार जिसके साथ बच्चा करता है वो है मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स। सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार इसी सब्जेक्ट के साथ होता है, फिजिक्स। हाँ जी, एक बात मुझे बताइए, अगर आपको टॉप कॉलेज के टॉप ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए आपको भी पता है कि सीईटी में स्कोर कम से कम 99.5 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों के स्कोर में से अगर आपने तीसरा लेग जो थर्ड सब्जेक्ट है, अगर उसका आपने तोड़ दिया, तो भाई साहब आपका हाल इसी ऑटो रिक्शा की तरह होगा। अगर ये दोनों टायर कितने भी अच्छे क्यों ना रहे, अगर यही खराब होगा तो क्या ऑटो रिक्शा चल पाएगी क्या? मेरा सिर्फ समझाने का मतलब यह है दोस्त, कि फिजिक्स आपका बेहतरीन होना चाहिए अगर आप टॉप कॉलेज के टॉप ब्रांच में जाना चाहते हो तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात मुझे बताइए, डोंट सेटल फॉर टायर 3 कॉलेज। अगर आप फिजिक्स को इग्नोर करके फिर आप चाह रहे हो कि हम टॉप कॉलेज पहुंचेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। डोंट सेटल फॉर टायर 3 कॉलेज बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ काइनेमैटिक्स और रोटेशनल डायनेमिक्स। आप काइनेमैटिक्स पढ़ना नहीं चाह रहे थे, आप रोटेशनल डायनेमिक्स आपको पसंद नहीं आता, पसंद तो खैर वो भी नहीं। हाँ, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर ये सब करके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छा करके भी अगर आप तीसरे में खराब कर देते हो, तो उससे आपका ओवरऑल परसेंटाइल बहुत ड्रास्टिकली कम होता है। और उस केस में मैं हमेशा कहता हूं कि टायर 3 कॉलेज के सारे कॉलेज मिलेंगे, या जो अच्छे कॉलेज ना मिले, तो इससे तो बेहतर है ना, कम से कम अगर 2 अच्छा हमारे पास सब्जेक्ट है, एक को थोड़ी बहुत मेहनत कर अगर अच्छा कर सकते हो, तो बहुत ही शानदार कॉलेज मिल सकता है। और मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं वो 5 या 6 रीजन बता सकता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करना कि सर कैसे, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की क्या है कि आखिर पीसीएम में उनका स्कोर बहुत कम क्यों आता है फिजिक्स में। वो 6 स्टेप्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अगर आप ऐसा कमेंट में नीचे लिख के बताएंगे तो। थैंक यू।